नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को हमने पिछले कई महीनों पहले ही बता दिया था कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में अब ट्रेनों की संख्या कम की जाएगी। आपको बताते चलें, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। करीब 435 करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं बिलासपुर के पहले उसलापुर रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन शहर का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसे भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। यहाँ आधे से ज़्यादा काम पूरा किया जा चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है प्रिंट मीडिया के माध्यम से। आपको बताते चलें कि बहुत जल्द यात्रियों को बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन, बिलासपुर से रीवा के बीच चलने वाली बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन, इन ट्रेनों के अलावा कटनी रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने उसलापुर स्टेशन जाना पड़ेगा। रेल प्रशासन इसका प्रपोजल भी तैयार कर रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर बिलासपुर रेल मंडल में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उसलापुर शहर का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आता है और इस स्टेशन को विकसित भी किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है। 435 करोड़ रुपए खर्च कर इस स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत जोनल स्टेशन का नया मॉडल भी बना लिया गया है। इस मॉडल पर गौर करें तो पुरानी बिल्डिंग के सामने एक नई लाइन बिछाई जाएगी। ये पुरानी लाइन से जुड़ेगी। लाइन विस्तार तभी संभव है जब पुरानी लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। रेलवे इसकी तैयारी भी कर रहा है। जोनल स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म 6, 7 और 8 ऐसे हैं जहां कटनी रेलखंड की ट्रेनें छूटती हैं। इन ट्रेनों में नर्मदा एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस के अलावा बिलासपुर शहडोल, बिलासपुर चिरमिरी पैसेंजर जैसी ट्रेनें शामिल है। इन ट्रेनों का परिचालन उसलापुर स्टेशन में शिफ्ट किए बिना लाइन विस्तार का कार्य संभव नहीं है, इसीलिए रेलवे इस पर जोर दे रहा है। रेलवे का मानना है कि जब तक अधिक से अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज या परिचालन प्रारंभ नहीं होगा, उस स्टेशन का कद नहीं बढ़ेगा। इसी के तहत पिछले साल रायपुर से आने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज उसलापुर किया गया। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन सीधे दाघापारा से उसलापुर पहुँचती है। इससे इंजन बदलने का झंझट भी खत्म हुआ है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अधिक ट्रेनों की ठहराव की वजह से कहीं न कहीं जोनल स्टेशन में ट्रेनों का दबाव रहता है। इसी दबाव के चलते ट्रेनों को आउटर पर भी रुकना पड़ता है। कई बार मेल आज़ाद हिंद एक्सप्रेस को दागापारा रेलवे स्टेशन के यार्ड में रोक दिया जाता है। हालांकि ये स्थिति केवल जोनल स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर जगह न होने के कारण होती है। यदि कटनी रेल मार्ग की इन ट्रेनों को उसलापुर स्टेशन से रवाना किया जाएगा और वापसी में इसी स्टेशन में परिचालन समाप्त किया जाएगा, तो जोनल स्टेशन में काफ़ी हद तक दबाव कम होगा। उसलापुर रेलवे स्टेशन में अभी 17 ट्रेनों का ठहराव है। इनमें 8 नियमित ट्रेनें हैं। इनमें अन्य साप्ताहिक ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे यात्री भी बढ़ जाएंगे। इसे देखते हुए रेल प्रशासन सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। आपको बताते चलें कि कुल मिला के बिलासपुर से ट्रेन ट्रैफिक को कम किया जाएगा और बिलासपुर के पहले जो उसलापुर रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेनों का परिचालन होगा। ये बात तो साल भर पहले ही आ गई थी कि उसलापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा, लेकिन अब शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 महीने के अंदर उसलापुर से ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। इस विषय पर कार्य भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रीवा से बिलासपुर के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को रेलवे अब रीवा से उसलापुर तक चलाएगा। लेकिन क्षेत्र की जनता तो ये चाहती है कि इस ट्रेन को उसलापुर के आगे यानी कि दुर्ग तक एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि ये ट्रेन रीवा से दुर्ग और दुर्ग से रीवा तक चल सके। हालांकि इस विषय पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।